नमस्कार दोस्तों चलिए आज बात करते हैं कि लमसम में करीब मैं आज एक ऐसा घटना बताऊंगा आप लोगों के सामने जिसको आपको सुनकर आपका दिल का जो धैर्य है वो मिलेगा। हाँ, आखिर ये इस चीज़ में क्या हुआ, कारण क्या था। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात जानेंगे कि आज से करीब 15 से 20 साल के पहले की बात है दोस्तों, कि करीब 2001 या 2 में ये घटना बताया जा रहा है। तो एक एयर इंडिया फ्लाइट दूसरे रनवे तक टेकऑफ करती है। जब रनवे पर टेकऑफ करती है तो उसको जब यहाँ से उसको रनवे पे आदेश दिया गया आप जा सकते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से ये कहा गया। उन्होंने जैसे रनवे से वहाँ से निकला, जस्ट ही मतलब करीब 5,000 फीट पे 5 से 10,000 फीट पे गया, उसको सूचना मिला कि आपका जो व्हील जो आपका है अंदर नहीं गया है। उन्होंने बोला कि व्हील अंदर नहीं गया, कितना वहाँ से जो मशीन होता है वहाँ से जब दाबने का प्रयास किया, उसका जो बटन वो सिस्टम जो होता है वहाँ से देख रहा उसका व्हील अंदर जा ही नहीं रहा। नहीं जाने के कारण से उसको बोला कि देखिए आपका व्हील अंदर नहीं जा रहा, अगर रनवे पर आप लैंड करोगे, लैंड करने के बाद आपको वहाँ से कुछ खतरा भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या, व्हील जब उसको लैंडिंग में नहीं खुल रहा है तो उन्होंने बोला कि देखिए आप आगे जाके जो भी शहर हो वहाँ पे लैंड करवा सकते हैं। चलिए उससे आगे मैं बात करता हूँ। जब आगे जाने का प्रयास किया तो अचानक उसको उस आसमान जो में होता पूरा बादल, घनघोर बादल आ गया। बादल आने के बाद एरोप्लेन का जो था उसको शीशा में तो कुछ दिखने नहीं लगा। उसको करीब बताया जा रहा है कि इतना बादल आया कि पूरा चारों ओर जो होता 10,000 फीट ऊपर में पूरा अंधकार छा गया। तो एरोप्लेन 4 से 5 किलोमीटर जा रहा था, उसको कुछ नहीं दिख रहा था। उससे जाते जाते उसको लगा कि जिस स्थान से वो 5 से 6 किलोमीटर निकल चुका था उसके जस्ट में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, मतलब चट्टान था। उसको लगा कि जस्ट अब उसको दिखाई दिया कि मतलब एरोप्लेन का जो लेंस होता अगर कुछ भी आपको सजेस्ट कर रहा तो आपको वो लेंस अलार्म जो होता बजना स्टार्ट हो जाता। उसको लगा कि वहाँ जस्ट पहाड़ है, वो चट्टान से टकराने वाला। पायलट होता तुरंत ने अपने जंजीर खींचा, जस्ट उसका प्लेन जो है ऊपर उठने का कोशिश किया। डायरेक्ट ऐसे जा रहा था और अचानक देखा तो उसका जंजीर पूरा ऐसे किया तो ऐसे ऊपर जाने लगा। तो एरोप्लेन जो लंबाई जो उसमें से आधा जो होता था, आधा एरोप्लेन ऐसे निकल गया था और आधा जो बैक का पार्ट जो होता है उसमें पहाड़ पे जो होता था चट्टान पे टकरा गया। तो जो एक राइट साइड का इंजन जो था उससे क्या हुआ, जब टकराया तो उसका इंजन में आग लग गया। आग लगने के बाद थोड़ी देर 1 से 2 किलोमीटर चला, वो इंजन टूट के गिर गया। गिरने के बाद एरोप्लेन का आधा जो हिस्सा था पूरी तरह डैमेज हो गया। कई आदमी हवा से उड़ गए, मतलब एरोप्लेन जो आगे का जो हिस्सा था फट गया था। इसके बाद क्या कहूँ, उसी दूसरा इंजन में एक इंजन अगर गिर गया तो दूसरा वही उसी पर्वत पे, जो पर्वत जो था बताया जा रहा है मतलब हिमालय का था, मतलब वहाँ पे बर्फ जो था पूरा भरा हुआ था। उसी हिमालय में जाके वो भी प्लेन जो था जो भी एक इंजन से वहीं पे जस्ट गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, उसका पूरी तरह पंखा डैमेज हो गया। वहाँ पे बहुत सारा आदमी घायल होने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसको वहाँ के खबर मिला, वहाँ प्रशासन से ने उसको भेजा, 4-5 हेलीकॉप्टर भेजा उसको खोजने के लिए। लेकिन वहाँ से उसको कुछ नहीं, मतलब 8 से 10 दिन तक उसको सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन वहाँ से उसको कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लेकिन जो आदमी जो पहाड़ पे बर्फीली एरिया पे जहाँ पे एरोप्लेन क्रैश हुआ था, क्रैश होने के बाद बहुत सारे आदमी ऐसा जिंदा हुए थे। उन्होंने 7 से 8 दिन का जो खाना था, जो आदमी हल्का फल्का जो प्लेन पे ले जाने के लिए देता है, वही खाना से खा के छोटा से सबने काम चला रहा था। इसके बाद खाना ही उसको समाप्त हो गया। तो जो आदमी तो लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया कि जिसको आप सुन के आपका रूह कांप जाएगा। उसको ऐसा जब खाने का पूरा समाप्त खत्म हो गया तो आदमी को जिंदा रहने के लिए तो वहाँ करीब 35,000 फीट के ऊपर पे वो जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था उसको जिंदा रहने के लिए तो कुछ चाहिए खाना पीना। तो उसका जो आदमी जो उसी का जो पैसेंजर जो था, आदमी जो डेड हो गया था, उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग को जिंदा रहना है, अगर यहाँ से बचना है तो इसी का मांस खाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे आदमी जो था वहाँ पे प्लेन पे यात्री कुछ ने खाया, कुछ ने 1 से 2 दिन तक वैसे बर्दाश्त करने का कोशिश किया, नहीं हुआ तो लास्ट में वो भी खाया। खाने के बाद उसको पर्वत से धीरे लास्ट उपाय हुआ तो धीरे वो नीचे आया। सब आदमी 1 से 2 आदमी आया कि आप थोड़ा सा खाना ले जाओ और अगर नीचे में कोई है तो उसको हेल्प करने के लिए बोलो। तो नीचे वो जस्ट जैसे आया 3 से 4 दिन के बाद 35,000 के फीट से चलते दिन भर। इसके बाद एक नदी के किनारे एक गाय दिखा, गाय से भी वहाँ से थोड़ा देर और आगे गया नदी के, जैसे कि नदी डाउन की दिशा में चलती है
वो सब भी जो पर्वत से आदमी 4 दिन से उतरे थे वो भी डाउन की दिशा की ओर चल रहा था। उसको एक आदमी घोड़ा पे बोला जो नदी के उस पार था, उन्होंने बोला कि क्या है, उसको पूरा चिल्लाया उसको, क्योंकि उसका शरीर में एनर्जी नहीं था। एनर्जी नहीं होने के कारण से चिल्लाया कि भाई आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला कि ठीक है हम कल आएंगे। फिर उसी टाइम में आया, देखा कि इस दोनों आदमी वहीं पे, धारा इतना तेज था कि उसका आवाज़ ये पट्टी से वो पट्टी नहीं जा रहा था। उन्होंने एक पेन और एक कलम नदी का एक रस्सी के सहारे ये पट्टी से इधर से उसको वो फेंका। तो उन्होंने अपना बताया कि हम लोग एरोप्लेन से क्रैश कर दिए, हमको हेल्प चाहिए। जब उन्होंने उसको तो अपना घोड़ा लेके एक आर्मी भाई के पास गया जहाँ प्रशासन से होता है, ऐसा ऐसा बताया गया। तो वहाँ से फिर जो अपने हेलीकॉप्टर अपना वायुसेना को बहुत सारे भेजा, और जो आदमी जो वहाँ से पर्वत से मतलब उस क्रैश एरोप्लेन से जो जिंदा बचा था उसको साथ में लेके वहाँ पे गया। तो बहुत सारे उसमें करीब 16 आदमी था। 16 में से वो 4 ही आदमी बचे, भूख के मारे पानी प्यास के मारे मर गया। दोस्तों चलिए, आपको ये है स्टोरी अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए नमस्कार।